मैं स्टैनली मैकवान, मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर परमेश्वर के वचन सच्चाई से और आत्मा से सिखाए जाते हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहो। इस वीडियो को शेयर करो, अपने मित्रों को भी बताओ और इस चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ वही बातें बताई जाती है जो आपके आत्मा की उन्नति के लिए है। क्या प्रभु भोज हम बिना बपतिस्मा ले सकते हैं? क्या प्रभु भोज जिससे बपतिस्मा नहीं लिया, क्या उसको हम दे सकते हैं? और एक और सवाल कि प्रभु भोज कब लेना चाहिए? महीने में एक बार या साल में एक बार, या फिर कभी भी ले सकते? और जो प्रभु भोज है उसमें दाखरस और रोटी कैसी होनी चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहो। सबसे पहले प्रभु भोज जो शब्द है वो है क्या, और कब से प्रभु भोज शुरू हुआ? जब पुराने नियम की हम बातें करते हैं तो मूसा जब इज़राइल पुत्रों को लेकर मिस्र देश से बाहर आए तो वो बाहर आने से पहले जो चमत्कार मिस्र देश में हुए थे उसमें कोई भी चमत्कार से फिरौन ने ऐसा नहीं बोला था कि आप लोग जाओ यहाँ से, लेकिन एक ही चमत्कार हुआ था और वो चमत्कार था पहिलोठों को मार देना। और जब पहिलोठों को मार दिए गए तब परमेश्वर ने मूसा को ऐसा कहा कि इज़राइल लोगों से ऐसा कहे कि सभी लोग अपने घर में एक मेमने को काटे और मेमने का कुछ भी बचाया ना जाए, सब कुछ खा लिया जाए। और मेमने को बॉयल कर नहीं खाना है, लेकिन उसको अच्छे से पकाकर मसाले में डालकर फ्राई कर अच्छे से खाना है। उसको अखमीरी रोटी के साथ खाना है और साथ में कड़वी भाजी के साथ उसको खाना है। तो ये था फसह का पर्व, ये परमेश्वर ने मनाने को बोला था। अभी सोचो, ये करना था हर साल के पहले महीने की 14 तारीख को शाम को, मतलब पहले महीने की 14 तारीख को शाम को, मतलब आज हमारे कैलेंडर से गिनो तो जब उत्तरायण होता है, मतलब जनवरी 14 तारीख को ये फसह का पर्व मनाते थे वो लोग। लेकिन ये फसह का पर्व है, इसको प्रभु भोज से कोई लेना देना नहीं। ये बात लिखी है निर्गमन का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 1 से 13 पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखी। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि जो फसह का पर्व है ना वही प्रभु भोज है जो साल में एक ही बार लिया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये साल में एक बार फसह का पर्व था, लेकिन ये प्रभु भोज नहीं है। तो जो यहोवा के साक्षी मतलब यहोवा विटनेस वाले हैं, उस संस्था वाले ऐसा समझते हैं कि साल में एक ही बार लेना चाहिए। फिर और भी कोई संस्था है जैसा मानती है। लेकिन प्रभु भोज क्या था? तो जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो जब फसह का पर्व मनाना था उस दिन चेलों ने पूछा कि प्रभु कहाँ पर हम तैयारी करें? तो प्रभु ने जगह बताई, उस जगह पर इन लोगों ने तैयार की। अभी प्रभु यीशु और उनके 12 चेले वो फसह का पर्व मना रहे थे, मतलब कि मेमना काट कर वो लोग खा रहे थे। तो खाने के दौरान प्रभु यीशु बीच में से उठ खड़े हो गए और उठकर अचानक से उन्होंने एक रोटी ली और रोटी लेकर उन्होंने ऐसा कहा, तोड़कर कहा, अपने चेलों को बांट कर कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे कारण तोड़ी गई है, मेरे वापस आने तक उनमें से खाया करो। एक रोटी ली और एक रोटी को तोड़कर प्रभु उसने ये बात कही। तो फसह का पर्व चल रहा था, वो लोग फसह का मेमना खा रहे थे, बीच में एक नई बात प्रभु ने डाली। फसह के पर्व में ऐसा नहीं था कि ऐसा बोलना पड़ता था कि रोटी वो प्रभु यीशु की देह है
वो हमारे लिए तोड़ी गई, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। वो तो रोटी के साथ मेमने का मीट खाते थे। और प्रभु भोज जो होता है उसमें मीट नहीं होता है। फिर क्या हुआ, प्रभु ने प्याला लिया जिसके अंदर दाखरस था। तो प्रभु ने कहा कि ये मेरे नए नियम का वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, इनमें से पियो। तो ये जो शुरू हुआ वो था प्रभु भोज। ये प्रभु भोज उस वक्त शुरू हुआ जब प्रभु यीशु जिंदा थे। अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई थी और मृत्यु के बाद जिंदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद प्रभु यीशु मर गए और मरकर जिंदा हो गए। जब मरकर जिंदा हो गए और 40वें दिन उन्होंने अपने चेलों लोगों को बुलाया जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पर बुलाकर उनको ऐसा कहा कि जाओ सब देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है वो उनको मानना सिखाओ। मत्ती 28 और 18 से 20 उसमें ये बात लिखी हुई है। अभी प्रभु ने आज्ञा दी कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और प्रभु भोज जो था वो बपतिस्मा के पहले हो चुका था। प्रभु ने अपने चेलों को प्रभु भोज दिया था। तो प्रभु भोज जो है उसको बपतिस्मा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग चेले बनते गए, बपतिस्मा लेते गए, वो लोग प्रेरितों के साथ जुड़ते गए, और वो लोग रोटी तोड़ने में मतलब प्रभु भोज लेने में, प्रेरितों की संगत से, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति में और प्रार्थना में लवलीन होते रहे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 42 वचन। तो ये लोग इस तरह से प्रभु भोज में भी बने रहे बपतिस्मा के बाद। लेकिन प्रभु यीशु ने जो प्रभु भोज शुरू किया था वो बपतिस्मा से पहले ही शुरू कर दिया था, और अपने चेलों को बपतिस्मा से पहले ही प्रभु भोज दे दिया था। तो कोई भी इंसान है उसे बपतिस्मा लेने के बाद ही प्रभु भोज लो, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसका एक कारण और भी है, और वो कारण है 1 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 23 से लेकर 30 तक पढ़ो। तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो कोई प्रभु भोज ले वो अपने आप को जांच कर ले, अपने आप को जांच कर अपने आप की परीक्षा कर ले। तो परीक्षा करना क्या है, अपने आप को जांचना क्या है। तो क्या होता है, संगति में एक वचन आता है, पास्टर साहब या परमेश्वर का जो भी दास वहाँ पर होता है वो एक वचन देता है। वचन देने के बाद जो इंसान होता है वो अपने आप को जांचता है कि आज मेरे पास्टर ने जो सिखाया, जिस पाप के बारे में मुझे जानकारी दी, क्या वो मेरे अंदर है, क्या मैं ऐसा कोई गुनाह करता हूँ। तो उसको अपने आप को जांचना है, और अगर उसको पाप दिखाई देता है उसको परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं, परमेश्वर ये पाप मेरे अंदर है मुझसे दूर करो। अपने आप को ऐसा जांचना है और उस पाप को दूर करना है, और फिर प्रभु भोज उसको लेना है। अभी मैंने कोई प्रचार कर दिया, अब मेरी संगति में समझो 50 लोग इकट्ठे हैं, और 50 लोगों में से कोई ऐसा इंसान है कि जिसने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, और उस वक्त वो अपने आप को जांचता है कि हाँ ये पाप तो मेरे अंदर है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं छोड़ता हूँ उसको, और वो प्रभु भोज लेना चाहे, तो मुझे कहाँ मालूम है कि ये इंसान ने आज तौबा किया, मुझे कहाँ मालूम इस इंसान ने आज पश्चाताप किया, मुझे कहाँ मालूम है कि इस इंसान ने आज अपने आप की परीक्षा की और पाप को छोड़कर मानकर वो तो प्रभु भोज लेना चाहता है। तो मैं उसको मना करने वाला कौन? मैं तो किसी को नहीं जानता, जितने लोग इकट्ठा है मैं नहीं जानता कि उनमें क्या है क्या नहीं। तो मैं मना करने वाला कौन? मैं उसको मना नहीं कर सकता, वो प्रभु भोज ले सकता है। चाहे वो संगति में पहली बार आया हो, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी आप उसको दे सकते हो। अब मैं राज की बात बताता हूँ। क्या प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती को प्रभु भोज दिया था या नहीं दिया था? क्या यहूदा इस्करियोती वो प्रभु भोज लेने के लिए योग्य था? क्या उसके अंदर पाप नहीं था? क्या उसने योजना नहीं बनाई थी कि प्रभु यीशु को मैं क्रूस पर बलि करने के लिए बेच दूँ? क्या वो सौदा मारकर नहीं आया था? क्या उसको नहीं मालूम था? उसने तो अपने आप की परीक्षा नहीं की। लेकिन मैं बात करता हूँ प्रभु यीशु की। प्रभु यीशु नहीं जानते थे कि यहूदा इस्करियोती कैसा है,
तो प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती को प्रभु बोध दिया क्यों? इसका मतलब देने वाला किसी को भी दे सकता है, लेने वाला जो है उसको अपने आप को जांचना है। अगर वो ऐसा सोचता है कि मैं उसे अभी नहीं लेना, तो वो उसकी जिम्मेदारी है, पास्टर की जिम्मेदारी नहीं कि वो ना दे। पास्टर किसी को भी दे सकता है, पास्टर की जिम्मेदारी इसमें है ही नहीं, वो किसी को भी प्रभु बोध दे सकता है, पास्टर को मना नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वहां पर लेने के लिए बैठा है उसको सोचना है कि मैं ऐसा प्रभु भोज लूं या ना लूं। तो इसमें बपतिस्मा से कोई लेना देना नहीं। आप बपतिस्मा से पहले उसको दे सकते, चाहे आप उसको जानते भी हो कैसा है, लेकिन वो लेना चाहे तो आप दे सकते हो। ये बाइबल की शिक्षा है। अगर आपको इसमें कोई गलती नजर आए तो मुझे कमेंट जरूर करना। और फिर पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय 23 से लेकर 26, तो पौलुस वहां पर ऐसा कहते, जो मुझे प्रभु से मिला वो मैं आज आप लोगों को भी दे देता हूं। तो बोला क्या? तो जिस वक्त प्रभु यीशु को पकड़वा दिए गए उस रात उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद कर कर उसको तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरी देह है, इनमें से खाओ। एक रोटी ली थी और कहा था इनमें से खाओ। चाहे आप 2 लोग हो, चाहे 20 लोग हो, चाहे 2000 लोग हो, चाहे कितने भी लोग हो, रोटी एक ही होनी चाहिए, एक ही रोटी होनी चाहिए। दूसरी बात बाइबल में लिखा है, उसके बाद प्रभु यीशु ने प्याला लिया और कहा कि ये मेरा वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। एक ही प्याला लिया और उसमें था दाखरस, और वो दाखरस प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पीने के लिए दिया। तो प्याला भी एक ही है, चाहे 2 लोग हो, 20 लोग हो, 200 लोग हो या 2000 हो, प्याला भी कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक। जहाँ पर एक रोटी और एक प्याला नहीं, वो प्रभु भोज भी नहीं। इसलिए पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय और 19-20 वचन में लिखा है, क्या प्रभु के साथ, प्रभु के प्याले के साथ शैतान का प्याला नहीं पी सकते? शैतान का प्याला नहीं पीना हमको। प्रभु का प्याला एक ही है और रोटी भी एक ही है। जहाँ पर एक ही रोटी और एक ही प्याला नहीं, वो प्रभु भोज नहीं। नहीं मतलब नहीं, वो आप नहीं ले सकते, वो प्रभु भोज है ही नहीं। फिर दूसरी बात, दाखरस। दाखरस को इंग्लिश में बोलते हैं वाइन। वाइन का मतलब होता है शराब, और वाइन का मतलब ये भी होता है दाखरस जिसमें अल्कोहल नहीं है। अभी दाखरस जो है वो हम प्रभु यीशु का लहू समझकर पीते हैं, और प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही कहा, ये मेरा पवित्र लहू है। मुझे नहीं मालूम आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप जो भी है वो छोड़कर किसी और लहू आप अपने अंदर लो, क्या जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। मतलब ब्लड में मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिलावट होगी तो आप गए काम से मर जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु का लहू है, दाखरस हो प्रभु यीशु का लहू, उसमें मिलावट कैसे होनी चाहिए? मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं, बाजार से अंगूर का रस खरीद कर लेकर आते, जो कंपनी वाले तैयार बेचते। कई ऐसी कंपनियां हैं, उसको टेस्ट करो और कभी ताज़ा अंगूर अपने घर पर लाओ और उसका रस निकालो और पियो, आसमान जमीन का फर्क है। वो लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ मिलावट करते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो बिगड़ ना जाए, और वो ओरिजिनल रहता भी नहीं। ओरिजिनल नहीं है मतलब ब्लड ग्रुप बदल गया, वो प्रभु यीशु का लहू है ही नहीं। जब तक आप ओरिजिनल दाखरस नहीं बनाते खुद और कहीं से भी लेकर आते, वो दाखरस प्रभु यीशु का लहू नहीं है, वो प्रभु भोज में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलती से भी नहीं। दाखरस कैसा होना चाहिए? ताजा अंगूर आप लेकर आओ, उसके अंदर कुछ भी ना मिलाओ, उसको मिक्सर के अंदर या किसी भी तरह से या हाथों से कैसे भी उसका रस निकालो ताजा, वही दाखरस है और वही प्रभु भोज में होना चाहिए। उसके सिवा कुछ भी होता है वो दाखरस नहीं है। ज़्यादातर चर्च वाले इस तरह से नहीं लेते और इसी कारण वो लोग नाश में जा रहे हैं। तो दाखरस वो ओरिजिनल होना चाहिए, रोटली अखमीरी होनी चाहिए,
कई लोग तेल नहीं डालते, कई लोग नमक नहीं डालते। तेल और नमक की बात है ही नहीं, डालो नहीं डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। जो ब्रेड बनती है ना, ब्रेड वो खमीर वाली होती है, वो नहीं चाहिए। अगर आप प्रभु भोज में ब्रेड लेते हो तो गलती कर रहे हो, वो प्रभु यीशु की देह नहीं बन सकती। फिर पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसका 26, 27, 28 पढ़ो तो प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि जब तुम ये खाते हो और पीते हो मेरी मृत्यु को प्रकट करते हो, मेरी याद के लिए ये किया करो, मेरी याद के लिए किया करो। तब प्रभु को कब याद करते हो? साल में एक बार या महीने में एक बार? अरे हर बार जब इकट्ठा होते हैं ना, प्रभु को याद करो और ये लिया करो। जब जब आप संगति में इकट्ठा होते हो उस वक्त लिया करो। आप हफ्ते में 4 बार इकट्ठा होते हो तो 4 बार लो, हफ्ते में 10 बार इकट्ठा होते हो तो 10 बार लो। जितनी बार इकट्ठा होते हो इतनी बार लिया करो उसको। ये महीने के एक दिन के लिए नहीं है, साल में एक बार लेने के लिए नहीं है, ये हर बार जितनी बार इकट्ठा होते हो उतनी बार उसको लेना है। तो प्रभु भोज जो है वो बपतिस्मा से पहले ले सकते हो, और जो पास्टर है वो किसी को भी दे सकता है, वो किसी को मना नहीं कर सकता, चाहे वो जानता भी हो उसको। लेकिन जो लेता है उसके खुद की जिम्मेदारी के खुद को जांचे और खुद को परखे और फिर वो प्रभु भोज ले। और दूसरी बात, कई लोग ऐसा समझते कि पवित्र लोगों के लिए नहीं। मत्ती 26 और उसका 28 वचन, प्रभु ने कहा ये मेरे नए नियम का वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पापों की क्षमा के निमित्त, इसका मतलब ये लहू वो पी सकता है जिसने पाप किया है। अगर आपने पाप नहीं किया तो आपको प्रभु भोज की जरूरत नहीं है। जो पापी है ना उनको ही जरूरत है। क्या स्वर्ग में जाने के बाद प्रभु भोज लेना है? हमको नहीं लेना है। वहाँ प्रभु भोज की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ हम पवित्र हो गए। अब हमें प्रभु भोज की जरूरत नहीं है। प्रभु भोज की जरूरत हमें इसी धरती के ऊपर है जब हम पाप करते हैं। तो हर एक पाप और पाप करने वाले लोग ये प्रभु भोज को ले सकता है, चाहे कितने भी पाप किया हो उसके लिए ही है, वो ही ले सकता है। बाकी लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने आप को पवित्र समझते हो तो मत लो, ये पापी लोगों के लिए। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।